आज ग्राम सलालपुर में आदरणीय कोमल जाटव जी, सुरेश जी, हरिशंकर रावत साहब, हमारे जिला पार्षद साहब, प्रधान जी शेर सिंह जी, रामेश जी ब्लॉक अध्यक्ष, हरलाल जी बैठे हैं, हरलाल जी हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, आदरणीय राधेश्याम जाटव जी हमारे जाटव समाज के अध्यक्ष हैं, और तमाम कार्यकर्ता, युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों और ग्रामवासियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने जिस तरीके से मेरा स्वागत करा, मेरे को साफा पहनाया और एक लाडले बेटे की तरह मेरे को यहाँ बुलाया और आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुबेर जी का हमेशा से यही सोच थी और यही उनकी कार्यशैली थी कि सबको साथ लेके चलने का, चाहे बड़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उन्हें इंसान में कभी कोई भेदभाव नहीं करा, किसी को उस नज़र से नहीं देखा, उन्हें सबको साथ लिया, सबका सम्मान किया और सबको अपने साथ लेके ऐसे चलते चले कि सब जातियां, सब बिरादरियां उनके साथ जुड़ती चलेगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं भी, जैसे मेरे पिताश्री जुबेर जी उन्होंने यहाँ काम करा है, उसी तरह सबके साथ लेके, सबके सम्मान के साथ, सबको एक साथ लेकर के चलूंगा और आप सबके बीच में काम करूंगा। आर्यन जुबेर, आर्यन जुबेर। जुबेर जी का विकास का जो उनकी सोच थी विकास के प्रति, वो हम सबको पता है। हमारी रामगढ़ विधानसभा में जिस तरीके के काम हुए हैं आप सब देख सकते हैं। हम आसपास के विधानसभा में जाते हैं, देखते हैं कितना पिछड़ा हुआ है बाकी इलाका हमारे इलाके के कंपैरिजन में, क्योंकि जुबेर जी की सोच, उन्हें 40 साल से धीरे धीरे ईंट से ईंट मिला के यहाँ पे विकास का जो काम करा है वो जग जाहिर है हम सबके सामने। मैं आपको इस चीज़ का विश्वास दिलाना चाहता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ कि जैसे जुबेर जी की कार्यशैली थी विकास के मामले में, और जो उनकी एक सोच थी रामगढ़ को लेके कि हमको कैसे क्या करना है, कैसे इसको और आगे बढ़ाया, चाहे तहसीलें हो, ऑफिस हो, सब कुछ गोविंदगढ़ आ गया है। पहले मेरे साथ सबको लक्ष्मणगढ़ जाना पड़ता था, वो सब यहाँ आपके पास लिया है। एक सोच का विषय है ये, कैसे एक आदमी की सोच काम करती है एक इलाके को लेके, तो वो मैंने जुबेर जी से सीखा और मैं उसी हिसाब से काम करूंगा, आपके बीच में रहूंगा। जुबेर जी का ये मानना था कि जो कांग्रेस पार्टी है हमारी, जुबेर जी कांग्रेस पार्टी के सिपाही रहे 40 साल, निस्वार्थ भावना से इस पार्टी की सेवा करी और इस पार्टी की ही सेवा करते करते वो हमारे बीच से चले गए। अल्लाह को शायद कुछ और मंजूर था, उनको समय से पहले हमसे ले गए, हमसे दूर, लेकिन जो उनके आदर्श थे, उनके जो विचार थे और जो उनकी जो सोच है वो आज भी हमारे बीच में है। वो ऐसी छाप हम सब पे छोड़ के गए हैं। एक व्यक्ति के यहाँ रहते हुए नहीं, उसके चले जाने के बाद हमको जो एहसास होता है उससे हमें समझ आता है कि वो इंसान ने कितना बड़ा प्रभाव हम पे छोड़ा है। उन्होंने हमेशा पार्टी की सेवा करी, हमेशा इस देश की सेवा करी, हमेशा संविधान की रक्षा की बात करी। उसी तरीके से मैं भी हमेशा उसी लाइन पे चलूंगा, उसी हिसाब से काम करूंगा। जुबेर जी के आखिरी दिनों में जब डॉक्टरों ने भी बोल दिया था, जब मतलब समझ आ गया था अब कभी भी जुबेर जी हमारे बीच से जा सकते हैं, तो मैं उनसे बोलता था कि पापा आप चले जाएंगे तो कैसे करेंगे हम, क्या करेंगे हम सब, क्या क्या होगा। तो कहते थे ये मेरा रामगढ़ का परिवार है, इसका एक तो ध्यान रखना और उसी मान सम्मान से, उसी प्यार से सबको रखना जैसे उन्होंने उनको 35 साल 40 साल रखा है। तो मैंने भी उनको बोला कि मैं एकदम वैसी सबकी सेवा करूंगा कि सबको ऐसा लगे नहीं कि जुबेर जी कहीं चले गए। और मैंने कहा मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने बोला कि जो ये आपका परिवार है रामगढ़ का, ये तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा, हमेशा हमेशा तुम्हें प्यार देगा, आशीर्वाद देगा, लेकिन इनका ख्याल रखना पूरी तरीके से। तो मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे जुबेर जी ने और आपने उनका और उन्होंने आपका ख्याल रखा, प्यार का, आपके बीच में रहे, कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो कोई बड़ी शख्सियत है, क्या है। कि जब जाने के बाद हमें एहसास हुआ कहाँ कहाँ से दुनिया भर से लोग आए उनसे मिलने, हमारे तो बीच में ऐसे रहते थे जैसे हमारे बराबर के साथ के। मैं भी उसी तरीके से हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपके बीच में रहूंगा, आपके साथ काम करूंगा। 13 तारीख को आने वाले चुनाव हैं,
जुबेर जी 1 साल भी पूरा कर नहीं पाए उनके जो आपसे वादे थे, जो उन्होंने आपको वचन दिया था चुनाव के टाइम जो कामों का, मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं वो काम वो पूरा कर सकूं, उन्होंने जो वादे आपसे करे थे उनको पूरा कर सकूं, और जो आने वाले 4 साल है उनके आपकी पूरी सेवा कर सकूं, इसलिए मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।